हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो डाइस की अपनी सीरीज चल रही थी तो उसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक है ओपन डाइस। तो जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग उस वीडियो को देख लें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उसी में बताया गया है। और उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके आज ओपन डाइस हम देखेंगे कि कैसे जल्द से जल्द इसको हम सॉल्व कर लें एग्ज़ाम में। तो ओपन डाइस का कंसेप्ट एक्चुअल में अपोजिट पेयर्स के कंसेप्ट पे बना हुआ है कि अगर हम ये पता कर ले रहे हैं कौन फेस किसके अपोजिट में है, तो इस क्वेश्चन को हम आज आसानी से एलिमिनेट करके और हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले किसी 3D डायग्राम को कैसे ओपन किया जाता है वो थोड़ा सा आइडिया आपको हम दे दें। सपोज एक बॉक्स है, अगर यहाँ से इसको कट लगा के अगर इधर इसको साइड में कर लेते हैं और ऊपर वाले को कट लगा के इधर कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि जिससे आपको ये पता होगा कि ये चीज़ ऐसे बन जाएगा कि इसको अगर हम फोल्ड करें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे रैप अप कर दें तो फिर से ये बॉक्स बन जाएगा। तो उसी तरीके से कितने इसके डायग्राम बन सकते हैं, ये चीज़ें आपको 6 डायग्राम से मेंशन है, जो कि 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, मतलब जो कॉमन हमारे कंपटीशन में देता है डायग्राम के माध्यम से, तो ये सारे कॉमन यहाँ पे आपको मेंशन है। हो सकता है कुछ अलग डायग्राम भी बन जाए, लेकिन जैसे ही आप इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं तो आप अपने से भी बता सकते हैं कौन किसका अपोजिट होगा और कौन फेस किसके साथ आएगा, कौन नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले जो डायग्राम है इसमें हम देखेंगे कि कौन फेस किसके विपरीत है। जैसे ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, बी होगा। लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था कि कोई भी फेस है यहाँ पे, ठीक है, ये सपोज दैट ये वाला फेस है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका चार जो होंगे क्या होंगे, पड़ोसी होंगे, और एक इसके पीछे जो होगा इसका विपरीत होगा। हमेशा यही कंडीशन सब पे अप्लाई होती है। यानी किसी फेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम तो उसके चार पड़ोसी होंगे और एक उसका क्या होगा, विपरीत होगा। तो आपको यहाँ पे विपरीत तो मिल गया है। सपोज दैट एक अगर सी की हम बात करें तो सी का विपरीत हो जाएगा आपका डी, ई का विपरीत हो जाएगा एफ। तो अगर हम जैसे हमने सी को लिया तो सी के दो पड़ोसी तो हमें मिल गए, ए और बी, और यहाँ पे मिल गया तीसरा ई, और चौथा इसका पड़ोसी एफ होगा है। एफ कैसे होगा, ये जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपका ई के अपोजिट में आएगा, और जैसे ई के अपोजिट में आएगा, ई इसका नेबर था, वैसे ही एफ भी इसका नेबर हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सी का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, डी। लेकिन इसके जो पड़ोसी होंगे चार, वो कौन कौन हो जाएंगे, सी के पड़ोसी हो जाएंगे ए, बी, एफ और ई। ये क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। अब इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हमने एक तरीका बताया जिसको कहते हैं एलिमिनेट करके, क्वेश्चन को कुछ एलिमिनेट करके। जैसे आपको तीन जानकारी मालूम है कि ये चीज़ नहीं हो सकता, तो चौथी आप क्लियर कर सकते हैं, आप श्योर हो जाते हैं कि चौथा तो सही होगा ही होगा। वैसे ही हम एलिमिनेट करके ऑप्शन को कैसे करेंगे, देखिए। हमें बेसिक तरीका मालूम है कि एक फेस के रिस्पेक्ट में क्या है, चार उसके नेबर होंगे और एक विपरीत होगा। जो विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। यानी ए का यहाँ पे पहले डायग्राम की बात करते हैं, अगर ए बी के अगर विपरीत में है तो ये कभी साथ में नहीं होगा। वैसे ही सी जो है डी के विपरीत में है तो सी और डी एक साथ नहीं आएंगे। ई और एफ अगर विपरीत हैं तो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे। अगर जिस क्वेश्चन में ए और बी एक साथ दे दिया वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेवर है, कभी भी उनका फेस एक साथ नहीं आएगा। वैसे ही दूसरा सी और डी एक साथ दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उनको हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे उस ऑप्शन को। वैसे ही ई और एफ को हम एलिमिनेट कर देंगे। यानी यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि अगर अपोजिट फेस एक साथ आ जा रहे हैं तो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। या नेबर जो हैं
उनको दिखा नहीं रहा है, अगर वो उसके अपोज में आ जा रहा है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इन डायग्राम की पोजीशंस को। वैसे मैंने सारा इसमें मेंशन कर दिया है, सबके लिए अपोजिट पेयर कॉमन सा बना रखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ए का बी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। सेम वैसे ही ए का यहाँ बी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। आइए इस वाले में देखते हैं, सी का डी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं, ए का बी, सी का डी और ई का एफ, सेम वही पोजीशन है। ए का बी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा और जो ये देखिए जो लास्ट बनेगा अपना ई, कोई ऐसा डायग्राम बना होगा ई, तो ई के जो विपरीत में होगा ऐसे करके कुछ क्रॉस जैसा बनेगा और उसमें सारे के सारे साइन होंगे जो भी हैं। ठीक है, तो ये हमेशा दोनों अगर एक साथ कहीं भी दिख जाएंगे तो उस चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिए कि ये तो डायग्राम बनेगा नहीं, बाकी दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग बिना क्वेश्चंस के समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे पहला इसी में क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान से देखिए आप। ऐसा डायग्राम बनाया है तो आप कंक्लूजन तुरंत अपने आप से निकाल लिया करिए कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी, और ई का अपोजिट वैसा डायग्राम बनेगा जिसमें ये होगा। तो जिस जिस ऑप्शन में ये दोनों सेम साथ होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा, ए और बी साथ में होंगे एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी होंगे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसे ओपन डाइस दिया हुआ है तो ये आप बताइए कि कौन सा डाइस जब इसको फोल्ड करके बनाया जाएगा तो कौन से डाइस बन सकता है या बनेगा। तो कौन सा डाइस बनेगा, सिंपल सी बात, जो भी डाइस बनेगा उसमें ये इसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सी के साथ डी होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए सॉरी, और ए के साथ बी नहीं होना चाहिए, ए का अपोजिट होना चाहिए बी, और ई इस क्रॉस के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट में होना चाहिए। तो अब देखिए पहला ऑप्शन इसमें ए और बी एक साथ दिया है तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। सी और डी देखिए, सी और डी विपरीत हैं लेकिन यहाँ पड़ोसी दे रखा है इस डाइस में, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है ए और ई, ए और ई, ए और ई तो नहीं है लेकिन ई के अपोजिट में क्या है, ये वाला क्रॉस वाला साइन आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। एक बार और बता देते हैं जल्दी जल्दी, देखिए हमारा कंसेप्ट यही है कि सी डी एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ नहीं आ सकते। तो इसी को कंसेप्ट बना के ये बताया गया कि सी और डी जिस ऑप्शन में रहें एलिमिनेट हो जाए, ए और बी एक ऑप्शन में एक साथ रहें एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए ए और बी इसमें आया है तो गलत हो जाएगा, सी और डी आया ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें ई और ये वाला साइन एक साथ आया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए तो बचेगा क्या, डी। तो आपका ये वाला डाइस सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ओपन डाइस का क्वेश्चन हम लोगों को करना है और जल्द से जल्द जितना कम से कम समय लें आप। अब ऐसी ट्रिक, ऐसा कंसेप्ट बेसिक जो आपको मालूम हो जाए, जब बेसिक कंसेप्ट ही मालूम हो जाएगा तो आपका टाइम सिंपल सी बात है एकदम कम लगेगा। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा इसको अटेंड करिए, देखिए आप लोगों से हो पा रहा है कि नहीं। दूसरा है, इसमें क्वेश्चन है कि इसका आपको बताना है कि कौन सा इसमें फेस बनेगा, मतलब कौन इसका डाइस जब फोल्ड किया जाएगा तो डाइस बनेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। और 2 का अपोजिट 6। ठीक है, जैसे आपको डाइस का ओपन डाइस का क्वेश्चन दिखे आप तुरंत ऐसा डायग्राम बना लीजिए और ये कंडीशन लिख लीजिए। यानी अब 1 और 4 जिस ऑप्शन में है वो गलत हो जाएगा, 5 और 3 जिसमें है वो गलत हो जाएगा, 2 और 6 जिसमें है गलत हो जाएगा, यानी इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस कितना समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा है।
आप इसको अटेंड करिए। इसमें ये बताना है कौन इसमें डाइस बनेगा, ठीक है, कौन डाइस नहीं बनेगा। ये निगेटिव से क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सा डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको डॉट का अपोजिट सर्किल मिल जाएगा और स्टार का ये वाला मिल जाएगा और प्लस का ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए प्लस से ही आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक साथ दिए हैं, तो ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। यानी ए भी बनेगा, सी भी बनेगा और डी भी बनेगा। लेकिन हमें पूछा था क्वेश्चन में कौन इसमें नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और बाकी दोनों क्वेश्चन से अलग था। इसमें उल्टा पूछ दिया था कि कौन नहीं बनेगा और बाकी में पूछ रहा था कौन बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का नो और नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप इसी में टाइम वेस्ट करोगे कि ये तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें। तो इसमें यही पूछ रहा है कौन नहीं बनेगा, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ओपन डाइस का क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में मज़ा भी आएगा। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए और ओपन डाइस का जितना भी क्वेश्चन मिलता है, देखिए डाइस ऐसा चैप्टर है कि ओपन डाइस हो या क्लोज डाइस हो, जो भी आपको हमने पहली क्लास में बताया था, इसको ज़िंदगी में एक बार आपे पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अब किसी भी एग्ज़ाम में इसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हमें रीजनिंग का ये वाला टॉपिक पढ़ना है। रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि ज़िंदगी में बस एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया कि अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, तो वो कंसेप्ट कभी भूलेगा ही नहीं अगर सही से आपने पढ़ा है तो चलिए आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लेकर आएंगे फिगर काउंटिंग, जो भी वो भी रीजनिंग का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रायंगल काउंट करने के लिए दे देता है, स्क्वायर दे देता है, बॉक्सेस दे देता है और आयत दे देता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम काउंटिंग फिगर्स लेकर आएंगे। तब तक आप वेट करिए और इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।